मॉर्निंग लगा दिया। गुड मॉर्निंग। कौन कौन है? अमित, घनश्याम, महेश, तीन लोग आए हैं। चार लोग धीरज। कौन कौन है? चार लोग अभी आए हैं। अपनी तरफ से म्यूट बंद कर दीजिए। म्यूट जो है अपनी तरफ म्यूट कर दीजिए, जिससे मतलब क्लास में डिस्टर्ब ना हो। बाकी आप कोई चीज जब पूछ सकते हो तो खोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आगे। आज जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, पंजाब पढ़ा रहा था यानी मैं आपको पंजाब पढ़ा रहा था। और पंजाब में मैंने आपको गुरुओं के बारे में बताया था। तो जिनमें गुरु की बात करता हूं तो उनमें पहला गुरु मैंने आपको गुरु नानक, फिर दूसरा गुरु अंगद, इसके बाद गुरु अमरदास, गुरु रामदास, अर्जुन देव, फिर इसके बाद हरगोविंद, यहां तक की मैंने आपको पढ़ाया था, गुरु हरगोविंद तक की। अब हम लोग चलते हैं किस नंबर पे? सातवें नंबर पे। सातवें नंबर पे गुरु है जिनका नाम है गुरु हर राय। गुरु हर राय, ये सातवें नंबर के गुरु हैं जिनको हम कहते हैं सिखों के सातवें गुरु का नाम था गुरु हर राय। और गुरु हर राय जो थे ये औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के ये समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन थे। और गुरुओं ने ये तय कर लिया था कि अब हम लोग मुगलों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन जब शाहजहां के पुत्र, एक का नाम था दारा शिको और दूसरे का नाम था औरंगजेब, उत्तराधिकार का लिए युद्ध हुआ, तो दारा शिको चला गया था पंजाब। पंजाब में सिखों के गुरु हर राय से संपर्क किया था। सिखों के गुरु हर राय ने उसको आशीर्वाद दिया था। ना चाहते हुए भी सिखों ने इसकी मदद की थी। जब औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया तो औरंगजेब ने गुरु हर राय को राजधानी राजधानी के दरबार में बुलाया। किसको बुलाया? गुरु हर राय को बुलाया। लेकिन गुरु लेकिन गुरु गुरु लेकिन गुरु गुरु स्वयं नहीं आया, बल्कि अपने बड़े पुत्र राम राय को भेजा। गुरु के बड़े पुत्र जिसका नाम था राम राय को भेजा। जब गुरु, ध्यान देना, जब गुरु खुद नहीं आया यानी स्वयं नहीं आया, अपने पुत्र राम राय को भेजा था, तो राम राय किससे मिला करके? औरंगजेब से मिला करके इसके दरबार में। राम राय ने कुछ ऐसा काम किया जिससे औरंगजेब प्रसन्न हो गया।
औरंगजेब तो प्रसन्न हो गया, लेकिन गुरु नाराज हो गया कि वो जाकर के मुगलों से मिल गया है। जब मुगलों से ये कह दिया कि मुगलों से मिल गया है, तो गुरु हर राय ने कह दिया कि मेरा उत्तराधिकारी गुरु राम राय नहीं होगा। अब मेरा उत्तराधिकारी गुरु राम राय नहीं होगा, बल्कि गुरु के स्थान पर गुरु राम, अब बल्कि राम राय के स्थान पर उसका छोटा भाई, या कह लो कि गुरु हर राय का छोटा पुत्र, जिसका नाम था हरकिशन, जो अभी एक बच्चा था, उसको घोषित कर दिया कि ये मेरा उत्तराधिकारी होगा। जब इस बात को राम राय को पता चला, तो राम राय ने इसका विरोध किया, औरंगजेब से कहा कि मेरी मदद कीजिए, लेकिन औरंगजेब आंतरिक मामले में इनके हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। औरंगजेब का हमेशा मामला था कि जब भी किसी के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करता था, जब राजनीतिक मामला होता तो ही हस्तक्षेप करता था। औरंगजेब ने हस्तक्षेप नहीं किया। जब औरंगजेब से इसको किसी प्रकार की उम्मीद नहीं दिखी, मदद नहीं दिखी, तो ये चला गया देहरादून। और राम राय ने सिखों के विरोध में एक नया अपना संगठन तैयार किया, एक नई अपनी सिखों की परंपरा तैयार की, और इस तरह से गुरु राम राय ने अपनी गद्दी, इसने अपनी अपनी गद्दी देहरादून, कहां, इसने अपनी गद्दी देहरादून में स्थापित की। इसने अपनी गद्दी कहां स्थापित की? देहरादून में स्थापित किए। तो जो राम राय के जो अनुयायी थे, वो राम राई क्या कहलाते थे? राम राय के अनुयायी राम राई कहलाते थे। ध्यान देना, राम राय के अनुयायी राम राय कहलाते थे। आज भी सिखों के विरोध में जो दूसरे सिख हैं, कुछ इनके भी मानने वाले हैं राम राय के, वो उनका जो मुख्यालय है, जो उनका मुख्य जो स्थान है, वो कहाँ है? वो देहरादून है। समझ रहे हैं? और बाकी सिख जो है 10 गुरु हैं, उनका अलग अलग स्थानों पर है। किसी का करतारपुर में है, तो किसी का खादुर में है, किसी का तरन में है, तो किसी का नांदेड़ में है, तो कई अलग अलग स्थानों पर ये सिख के गुरुद्वारे हैं। इसी तरह से सिखों का विरोधी गुरुद्वारा कहाँ है? तो कहोगे देहरादून में। ये क्या है? देहरादून में ये गुरुद्वारा है। किसका? राम राय का गुरुद्वारा है। तो इस तरह से सिखों में भी विभाजन हो गया था। किसके समय हुआ था? औरंगजेब के समय हुआ था। और उस समय गुरु कौन था? गुरु हर राय था। इसके विरोध में कौन खड़ा हुआ था? इन्हीं का बड़ा पुत्र, जिसका नाम था राम राय। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे लोग बढ़ते हैं। इसके बाद जो 8वें नंबर पे गुरु आएगा, 8वें नंबर पे जो गुरु आएगा, उस गुरु का नाम है, 8वें नंबर के गुरु का नाम है गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन ये 6 वर्षीय बालक था। 6 वर्ष का बालक था, जो गुरु हर राय का छोटा पुत्र था। इसको नया गुरु बनाया गया, लेकिन कुछ ही महीने बाद गुरु हरकिशन की चेचक के कारण इसकी हो गई थी मृत्यु। चेचक के कारण इसकी मृत्यु हो गई। अब गुरु हर राय का तो कोई पुत्र नहीं है, वो गुरु हर राय के 2 ही पुत्र थे, और ये 6 वर्ष का बच्चा था, विवाह तो वही नहीं था, यानी छोटा था। तो सीधी सी बात है कि अब किसी दूसरे को गुरु बनाया जाएगा। अब गुरु कौन बनेगा? इसके बाद जो 9वें नंबर पे गुरु बना है,
गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर ये 90 नंबर के गुरु थे। और ये जो गुरु थे, गुरु हर गोविंद, गुरु हर गोविंद का ये पुत्र था। गुरु हर गोविंद का ये पुत्र था। और गुरु हर गोविंद कौन थे? गुरु हर गोविंद जो थे वो थे आपके 6 नंबर के, यानी गुरु हर राय का छोटा भाई समझ लो आप। तो गुरु तेग बहादुर का पुत्र, गुरु तेग बहादुर किसका पुत्र था? हर गोविंद का पुत्र था। और गुरुओं में सबसे खतरनाक गुरु था, शक्तिशाली, तेज बुद्धि वाला। इसने इस सिख ने यानी मुगलों से जबरदस्त टक्कर ली थी। लेकिन जब इसने कश्मीर के मुसलमानों को सिख धर्म में परिवर्तित सिख धर्म में परिवर्तित कर रहा था। क्या कर रहा था? ये कश्मीर के मुसलमानों को सिख धर्म में परिवर्तित कर रहा था, दीक्षित कर रहा था। जब ये बात औरंगजेब को मिली खबर, सूचना मिली, तो औरंगजेब ने गुरु को बुलाया कि वो राजधानी में आकर के मुगल बादशाह औरंगजेब से मिले आकर के। गुरु औरंगजेब से मिलने आया। औरंगजेब ने कहा कि ये आपके बारे में सूचना मिली है कि आप मुसलमानों को सिख धर्म में दीक्षित कर रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि अगर कोई स्वतः सिख धर्म में कोई आना चाहता है तो गुरु उसको रोक नहीं सकता है, और गुरु उसके लिए हर प्रकार की उसकी मदद कर सकता है। ठीक है, गुरु हर प्रकार की उसकी मदद कर सकता है। ध्यान रखिएगा, गुरु हर प्रकार की उसकी मदद कर सकता है, ये बात गुरु ने कहा। तो गुरु औरंगजेब ने गुरु से कहा, या तो तुम इस मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, या फिर अपना केश कटवा दो, या फिर जेल खाने में चले जाओ। तो गुरु ने कहा कि मैं जेल खाने में जाने के तैयार हूं। गुरु अपना सिर कटा सकता है, केश नहीं कटा सकता है। सुनना मेरी बात को, मैंने क्या कहा? गुरु अपना सिर कटा सकता है लेकिन केश नहीं कटा सकता है। तो अगर क्वेश्चन आता है, ये पूछा गया है एक बार कि गुरु अपना सिर कटा सकता है, केश नहीं कटा सकता है, ये किस गुरु कथन था? तो आप कहोगे गुरु तेग बहादुर कथन था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया। और जब गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार किया गया और इनको दिल्ली के चांदनी चौक पर, अभी भी है, दिल्ली के चांदनी चौक पर इनको लाया गया। यहां गुरु तेग बहादुर को दिल्ली के चांदनी चौक पे लाया गया और 1675 में जलालुद्दीन द्वारा 1675 में जलालुद्दीन द्वारा गुरु का सिर कलम कर लिया गया।
याद कर लीजिएगा 1675 में जलालुद्दीन द्वारा गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया गया। वो समय था कौन सा? वो था समय 1675। ध्यान रखिएगा, 11 नवंबर 1675। ठीक है, क्या वो समय था? 11 नवंबर 1675। और जलालुद्दीन कौन था? ये जल्लाद था। जल्लाद जलालुद्दीन द्वारा गुरु का सिर 11 नवंबर 1675 में गुरु का सिर काट दिया गया दिल्ली के चांदनी चौक पे। यह सूचना उसके पुत्र, जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह, को जब यह सूचना मिली तो गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा, और उस पत्र का नाम था विचित्र नाटक। बताता हूं, देख लेते हैं। उस पत्र का नाम था क्या नाम था? उस पत्र का नाम था गुरु, यानी इसके गुरु तेग बहादुर के पुत्र, इसके पुत्र गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने, जब गुरु नहीं बन पाए थे, तो गुरु गोविंद सिंह ने एक विचित्र नाटक पत्र लिखा। किसको लिखा था? औरंगजेब को। औरंगजेब को। किसको लिखा था? औरंगजेब को लिखा। और लिखने पे ये कहा कि मैं मुगल बादशाह और उसके साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दूंगा, अर्थात समाप्त कर दूंगा। उस पत्र में लिखा था। याद रखिएगा, ये पत्र कब लिखा था? किसके लिखा था? विचित्र नाटक लिखा था। किसके लिए? गुरु तेग बहादुर के लिए लिखा था। एक पत्र और लिखेगा अभी बाद में, अपने पुत्र के लिए लिखेगा, वो आपको बाद बताते हैं। तो फिलहाल गुरु तेग बहादुर के बाद अगला जो पुत्र आया, अगला जो गुरु बना, उसका नाम था गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो गुरु की हत्या का उल्लेख किसमें मिलता है? तो विचित्र नाटक में उल्लेख मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, विचित्र नाटक में। चलिए 10वां नंबर, गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें गुरु थे। ये गुरु 10वें गुरु थे। ध्यान देना मेरी बात को। जब गुरु गोविंद सिंह के बारे में बता दें, पहले इनका थोड़ा से, इनका जो जन्म 1666 में पटना में हुआ। 1666 में इनका जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुंदरी, एक का नाम था सुंदरी, दूसरे का नाम था जीतू। ये इनकी 2 पुत्रियां थी। गुरु के 4 पुत्र थे। एक का नाम था फतेह चंद, दूसरे का नाम था फतेह चंद, जोरावर सिंह और जुझारू सिंह, और एक का नाम था फतेह सिंह। एक बार क्लियर कर लेते हैं। इनका नाम था अजीत सिंह, फतेह सिंह, जुझारू सिंह, फतेह सिंह। दूसरे का नाम था अजीत सिंह, तीसरे का नाम था जोरावर सिंह, और चौथे का नाम था जुझारू सिंह। ये 4 पुत्र गुरु गोविंद सिंह के थे। ध्यान देना, गुरु गोविंद सिंह की 2 पत्नियां थी, 4 पुत्र थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। जब ये गुरु बने
तो इनको सिरमौर के शासक, सिरमौर स्थान है ये, सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने हिमाचल प्रदेश में बुलाया था। याद कर लीजिएगा, सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने हिमाचल प्रदेश में इनको बुलाया था। जब ये हिमाचल प्रदेश में आए तो गुरु गोविंद सिंह ने हिमाचल प्रदेश में पाउंटा पाउंटा नगर की स्थापना की थी। कौन से नगर, याद कर लीजिएगा, पाउंटा नगर की स्थापना की थी। और यहीं पर अपने सैनिकों को भी प्रशिक्षण दिया था, अर्थात ट्रेनिंग दी थी। इसके साथ साथ गुरु ने कुछ स्थानों पर अपने किले भी स्थापित किए थे। कौन कौन से किले, आइए देख लेते हैं कि किले कौन कौन से हैं। गुरु के किले कहां स्थापित हैं? केशगढ़। गुरु के किले कहां स्थापित किए थे? केशगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़ और लोहगढ़। लोहगढ़, इन 4 स्थानों पर गुरु ने क्या स्थापित किया था? गुरु ने किला स्थापित किए थे इन 4 स्थानों पर। अब ये गुरु शक्तिशाली गुरु था, 4 पुत्र थे, अधिक से अधिक इनके पास सेना थी। लेकिन क्योंकि केंद्रीय सेना बहुत बड़ी सेना होती, उसके युद्ध करना संभव नहीं है, तो सबसे पहले गुरु ने कोशिश ये की कि जितने भी मेरे अनुयायी हैं वो सब एकत्र हों। और 1699 ईस्वी में गुरु ने सभी अपने अनुयायियों को बुलाया, कहा जो इसमें सेना में शामिल हो सकता है हो जाए। और क्योंकि उन्होंने वहां पर एक पंथ चलाया, उस पंथ का नाम है खालसा पंथ। याद रखिएगा, उस पंथ का नाम है खालसा पंथ, याद रखिएगा, ठीक है। 1699 में गुरु ने 1699 में गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। इसका मतलब ये होता है शुद्ध, अर्थात सिखों को शुद्धिकरण करना, अर्थात शुद्ध करना। खालसा का मतलब है शुद्ध, खालसा पंथ यानी लोगों को शुद्ध करना, लोगों को लोगों को सिख धर्म में पूरी तरह से उनको परिपक्व करना और उनको ज्ञान देना। तो खालसा पंथ किसने चलाया था? आप कहोगे खालसा पंथ जो चलाया था वो चलाया था किसने? गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। और नानक पंथ किसने चलाया था? तो आप कहोगे गुरु नानक ने चलाया था। अभी एक और आगे आएगा, खालसा दल आएगा, यह खालसा पंथ है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से गुरु ने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी। आइए उनको पुस्तक भी देख लेते कौन कौन सी गुरु की है। गुरु की जो है पुस्तकें देख ले कौन कौन सी है। एक तो मैंने अभी पहले बताया विचित्र नाटक, विचित्र नाटक, ये एक। दूसरा चंदी दीवर, चंदी दीवर। 3 जफरनामा, ठीक है। 4 कृष्ण अवतार। 4 कौन सी है? कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार। और 5 है 5 है जय जय साहिब खालसा महिमा, खालसा महिमा और जय साहिब।
ये इनकी क्या है, ये इनकी पुस्तकें हैं जो गुरु ने समय समय पर, गुरु गोविंद सिंह ने पुस्तकें लिखी थी। ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह ने समय समय पर पुस्तकें लिखी हैं। कौन कौन सी है? विचित्र नाटक, चंदी दीवर, जफरनामा, कृष्ण अवतार, खालसा महिमा, जय साहिब। इससे बाहर से नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसके बाहर से, मैंने सब पुस्तकें इनकी लिख दी हैं। तो इस तरह से गुरु गोविंद सिंह ने ये पुस्तकें लिखी। अभी अभी इनकी जो ग्रंथ है, मेन ग्रंथ, वो भाई बताते बाद में हम। तो इस तरह से गुरु ने ये पुस्तकें लिखी और गुरु ने कहा कि हमसे पहले गुरु कहे गए हैं, हमसे पहले गुरु कहे गए हैं कि गुरु, सभी गुरु की आत्माएं समान हैं, तो सभी गुरु भी समान हैं। अगर केवल अंतर है तो शरीर का अंतर है, सब गुरु एक समान है। गुरु ने कहा जहां पांच सिख उपस्थित रहेंगे, वहां मेरी आत्माएं, वहां गुरु की आत्मा भी उपस्थित रहेगी। तो गुरु ने ये संदेश दिया और आज भी सिखों का मानना है कि जहां पर कुछ गुरु अगर एकत्र हैं तो वहां पर, कुछ सिख लोग एकत्र हैं तो वहां पर गुरु उपस्थित रहते हैं। साथ साथ गुरु ने यह भी कहा था कि जो पुरुष हैं, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, ध्यान देना, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि जो पुरुष हैं वो अपने नाम के अंत में वो सिंह लगाएंगे, और जो महिलाएं हैं, सिख महिलाएं हैं, जो सिख पुरुष है वो सिंह लगाएंगे, जो सिख महिलाएं हैं वो अपने नाम में कौर लगाएंगे। अक्सर इन लोगों के नाम सेम होते हैं, लेकिन हम लोग समझते किस नाम से? केवल सिंह और कौर के नाम से समझते हैं। जैसे लिखते हैं, कहते हैं अजीत सिंह, तो समझ में आ गया अजीत सिंह कौन है। अजीत सिंह जो है वो कौन है? पुरुष है। अजीत कौर ये कौन है? महिला है। ठीक है। गुरदीप सिंह, गुरदीप कौर ये कौन है? पुरुष और महिला। तो सिर्फ सिंह और कौर के नाम से अंतर कर लेते हैं कि ये सिख महिला है या सिख पुरुष है। तो ये गुरु ने कहा, और साथ में गुरु ने ये भी कहा कि जो 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 सिख पुरुष हैं वो अपने पास 5 काफ शब्द वाली वस्तुएं रखेंगे। तो कौन कौन से रखेंगे? जरा कमेंट करके मुझे बताइए। मैं 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आपको रुकता हूं। ठीक है, सिर्फ खाली शॉर्ट में लिखा रहे हैं। कमेंट करके बताइए जल्दी से कौन कौन सी चीजें हैं। पहला कमेंट आया किसका? केश, कंघा, कृपाण, बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं। बस बस बस, क्लियर हो गया, आप लोग को जानकारी है। ठीक, बस क्लियर है। तो सबसे पहले केश, नंबर 1 केश है तो कंघा चाहिए। केश, कंघा, ठीक है, केश, कंघा, कच्छा, कृपाण, और 5वां कटार। ये 5 चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। केश, कंघा, कच्छा, कृपाल, ठीक है, कृपाल और कटार, 5 चीजें सभी सिख पुरुष अपने पास रखेंगे, का शब्द वाली। ये बात किसने कही? गुरु ने कहा था। तो जो गुरुओं की बात मैंने बता दी। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं।
गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में 2 पुत्र, पहले 2 प्रथम शुरुआत के 2 पुत्र जो अजीत सिंह फतेह सिंह, ठीक है, अजीत सिंह फतेह सिंह 1702 में आनंदगढ़ का, कौन सा, आनंदगढ़, 1702 में आनंदपुर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में गुरु के 2 पुत्र मारे गए। आनंदपुर का युद्ध मुगलों से हुआ था। इस युद्ध में गुरु के 2 पुत्र मारे गए थे। इसी तरह से 1704 में चकमौर, कौन सा, चकमौर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में गुरु के 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। चकमौर के युद्ध में, ध्यान रखना, चकमौर के युद्ध में गुरु के 2 पुत्रों को जिंदा चुनवा दिया गया था। यानी सिखों के और सिख और मुगलों के विरुद्ध हुआ था। उस वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब था। औरंगजेब ने 2 पुत्रों को चुनवा दिया था। तो इस तरह से उसके 2, ध्यान देना, इस तरह से उसके 2 और 2 4, चारों पुत्र उसके मारे गए। तब गुरु ने एक पत्र फिर लिखा था। इस बार गुरु ने जो पत्र लिखा था, उस पत्र का नाम था, उस पत्र का जो नाम था जफरनामा। ठीक है, गुरु ने आपकी औरंगजेब को एक पत्र लिखा। पहले तो विचित्र नाटक में हमको उल्लेख मिल गया था, पीछे ने बताया। अब मैंने बताया कि गुरु ने जफरनामा पत्र औरंगजेब को लिखा था और कहा था कि मैं औरंगजेब और उनकी नस्लों को, उनके साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दूंगा, अर्थात समाप्त कर दूंगा। और इसके बाद एक युद्ध हुआ, तुरंत युद्ध हुआ 1705 में। उस युद्ध का नाम है खिदराना का युद्ध। ठीक है, उस युद्ध का नाम है खिदराना का युद्ध। गुरु के, ध्यान देना, गुरु के जो फिर युद्ध हुआ 1705 में, खिदराना का युद्ध हुआ। इस युद्ध में आदि ग्रंथ नष्ट हो गया था। इसी युद्ध में जो आदि ग्रंथ था, आदि ग्रंथ किसने लिखा था? जल्दी कमेंट करके मुझे बताएं, जल्दी कमेंट करके बताएं, आदि ग्रंथ किसका था, किसने लिखा था? जल्दी कमेंट करें मुझे। स्नेहा अर्जुन देव, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। किसने? अर्जुन देव ने, वेरी गुड। किसने? धीरज, बहुत सही। तो चलिए, तो क्लियर हो गया आपको कि इस युद्ध में आदि ग्रंथ नष्ट किसका था? ये अर्जुन देव का था। अर्जुन देव ने 1604 में इसको लिखा था, तो ये नष्ट हो गया।
जब ये नष्ट हो गया तो गुरु ने एक नए ग्रंथ को तैयार किया। गुरु ने एक नया ग्रंथ तैयार किया जिसका नाम था, ध्यान देना, जिसका नाम था दशम दशम पादशाह ग्रंथ। इसको कहते हैं दशम पादशाह ग्रंथ। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दशम पादशाह ग्रंथ। याद कर लीजिएगा, ये किसने? गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। यही इस समय ग्रंथ को पढ़ा जाता है, इसी ग्रंथ को इस समय पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आप आगे बात करते हैं। गुरु के थोड़ा से देख के बताएंगे, गुरु के 5 अनुयायी कौन कौन थे। गुरु के 5 प्रमुख अनुयायी। गुरु के 5 प्रमुख अनुयायी। नंबर 1, सबसे नंबर 1 पे है पहला, लाहौर का दयाराम खत्री। लाहौर का दयाराम खत्री। दूसरा कौन है? दूसरा है आपका दिल्ली का जाट धर्मदास। दिल्ली का जाट धर्मदास। तीसरा है आपका द्वारका का दर्जी, द्वारिका का दर्जी मोहकम चंद। चौथा आपका है जगन्नाथ का हिम्मत भीवर। और पांचवा आपका है बीदर का नाई हिम्मत चंद। ये गुरु के अनुयायी, इसको नोट कर लें। ये गुरु के 5 प्रमुख अनुयायी हैं। जब सिखों का जुलूस निकलता है प्रतिवर्ष, जब सिखों का प्रतिवर्ष जुलूस निकलता है, तो उस जुलूस में ये 5 सिख आगे चलते हैं जिनके माला पड़ी होती है और तलवार लिए रहते हैं। आज भी ये 5 अनुयायी, इनके प्रमुख, जब 10 गुरुओं का नाम आता है तो इन 5 गुरुओं का भी, 5 अनुयायियों का भी नाम लिया जाता है। तो उनमें से लाहौर का दयाराम खत्री था, दिल्ली का जाट धर्मदास था, द्वारिका का दर्जी मोहकम चंद था, जगन्नाथ का हिम्मत भीवर था और बीदर का नाई हिम्मत चंद था। इसको याद कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये गुरुओं के 5 प्रमुख अनुयायी थे, इस बात को याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह के 5 प्रमुख, यानी 10 गुरुओं के बाद अगर किसी का नाम आता है तो इनका नाम पहले आता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आगे बताते हैं। गुरु गोविंद सिंह 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मुगल बादशाह आया कौन? बहादुर शाह प्रथम। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह को दिल्ली बुलाया, राजधानी बुलाया। इनको 1500 बटे 1500 का मनसब प्रदान किया था। साथ में मनसब देने के साथ साथ इनको एक सिरोपाए, ये क्या है? सम्मानी वस्त्र। मैंने बताया था सम्मानी वस्त्र। इसके अलावा इनको एक धुकधुकी,
धुकी, एक धुकधुकी भी दिया था। ये क्या है? ये गले का आभूषण, गले का आभूषण, ये सम्मानी। ये किसने दिया था? ये दिया था बहादुर शाह प्रथम ने। ध्यान रखना, ये किसने प्रदान किया था? ये बहादुर शाह प्रथम ने प्रदान किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम ने प्रदान किया था। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहादुर शाह प्रथम ने प्रदान किया था। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने अपना पूरा परिवार निछावर कर दिया था। इसीलिए यानी समझना में गुरु गोविंद सिंह ने अपना सारा परिवार जो है धर्म के लिए, सिख के लिए, यानी धर्म के लिए, ऐसे लिखेंगे, गुरु ने धर्म के लिए अपना अपना परिवार, ठीक है, परिवार, धर्म के लिए अपना परिवार बलिदान कर दिया था। इसलिए गुरु को, गुरु मतलब कौन? गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है सर्वदानी। गुरु गोविंद सिंह को सर्वदानी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, गुरु को सर्वदानी भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप लोग को, बस आप लोग जमे रहिए और रिवीजन करते रहिए। मैं अब बहुत डीप में जाके पढ़ाता हूं, इसीलिए गुरु को सर्वदानी, ध्यान रखिएगा, गुरु को सर्वदानी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त गुरु के दरबार में 52, कितने? 52, गुरु के दरबार में 52 कवि निवास करते थे। इसलिए गुरु को क्या बोलते हैं? इसीलिए गुरु कहते हैं संत सिपाही। इसलिए गुरु को क्या बोलते हैं? संत सिपाही। गुरु को संत सिपाही भी कहा जाता है, ध्यान रखना। गुरु क्या कहते हैं? संत सिपाही। गुरु क्या कहते हैं? सर्वदानी। तो ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह को संत सिपाही भी कहा जाता है। अंतिम चले गए थे, ठीक है। अंतिम समय में गुरु आंध्र प्रदेश चले गए थे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश चले गए थे। आंध्र प्रदेश में कहा रुके थे? नांदेड़ में। आंध्र प्रदेश में कहा रुके थे? नांदेड़ में रुके थे। इन्होंने अपना निवास स्थान नांदेड़ में बनाया था। और गुरु ने कह दिया था, यहीं पर कहा था गुरु ने कि अब मेरे मरने के बाद अब कोई भी गुरु नहीं होगा। अब केवल 10 गुरु हैं। सिखों की बागडोर संभाल सकते हैं लोग, लेकिन अब गुरु नहीं होगा, क्योंकि इनके चारों पुत्र समाप्त हो चुके थे। इसीलिए 10 गुरु के बाद 11वां गुरु नहीं मिलता है। समझ में आया? तो नांदेड़ में थे, तो नांदेड़ में यहीं पर एक शमशेर, अफगानी व्यक्ति शमशेर खां, याद रखिएगा, अफगानी व्यक्ति शमशेर खां ने गुरु को छुरा भोग कर हत्या कर दी थी। गुरु ने बाकायदा इनसे लड़े थे। गुरु ने, इसने अचानक गुरु को छुरा मार दिया, लेकिन गुरु ने इसकी भी हत्या कर दी, लेकिन बाद में घायल हो गए और गुरु की मृत्यु हो गई। तो गुरु की मृत्यु कब हुई? 1708 में। गुरु गोविंद सिंह की 1708 में मृत्यु हो गई। अब इसके बाद जो आता है गुरु, कितना समय हुआ है? क्लास रेगुलर रखें आगे, क्लास को आगे रखें।
आगे बढ़ाएं? ठीक। ठीक। अब इसके बाद जो सिखों का जो नेतृत्व करेगा, सिखों का नेतृत्व करने वाला, उसका नाम था बंदा बहादुर। सिखों का नेतृत्व करने वाले का नाम था बंदा बहादुर। ये गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था। ये गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था। इसका जन्म कश्मीर के राजौरी के पुंछ नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। इसका राजौरी के पुंछ नामक स्थान पर, कश्मीर के राजौरी के पुंछ नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल, बंदा बहादुर का जो जन्म हुआ था, इसका जन्म 1670 में कश्मीर के राजौरी जिले के पुंछ, पुंछ है ना, पुंछ, पुंछ छा है, राजौरी जिले के पुंछ नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। इसका वास्तविक नाम था, इसका वास्तविक नाम लक्ष्मण दास था। इसका वास्तविक नाम क्या नाम था? इसका वास्तविक नाम था लक्ष्मण, लक्ष्मण देव। इसका वास्तविक नाम था लक्ष्मण देव, याद कर लीजिएगा। ये एक राजपूत था, राजपूत किसान था, आर्थिक दृष्टि से कमजोर था। ये पशुओं का शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन ये, ध्यान देना, एक दिन ये हिरण का शिकार किया। हिरण को तड़पता देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया और उसने आगे निर्णय ले लिया कि अब मैं किसी का शिकार नहीं करूंगा। और उसी के साथ उसने घर त्याग दिया और वो बैरागी जीवन व्यतीत करने लगा और अपना नाम रख लिया माधव दास। अब इसका नाम लक्ष्मण देव से इसका नाम हो गया माधव दास। माधव दास इसका नाम हो गया। लेकिन बैरागी जीवन व्यतीत करता था, इसलिए कुछ लोग उसको बैरागी दास भी कहते थे। तो माधव दास से इसका नाम बैरागी दास भी इसका नाम पड़ गया। लक्ष्मण देव, माधव दास, बैरागी दास, इन सब विभिन्न स्थानों से टहलता हुआ ये नांदेड़ पहुंचा और इसने अपने कुछ अनुयायी बना लिए थे। तो ये पहुंचा नांदेड़ में, और नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। तो ये गुरु से मिलने गया, तो गुरु उसको देख रहा था, गुरु उसको देख रहे थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? बोला, मैं आपका बंदा हूं। बंदा मतलब गुलाम हूं। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा, तुम बंदा नहीं, बंदा बहादुर हो। क्या है? बंदा बहादुर। तो इसका नाम पड़ गया, किसने नाम दिया? गुरु गोविंद सिंह ने नाम दिया इसका नाम बंदा बहादुर। इसका नाम दिया बंदा बहादुर, और इस तरह से इसका नाम पड़ गया बंदा बहादुर। लेकिन गुरु के जो अनुयायी थे, इसको कहते थे गुरु बख्श। क्या कहते थे? इसको कहते थे, बंदा बहादुर को गुरु बख्श। क्या बोलते थे इसको? गुरु बख्श भी कहते थे। तो इस तरह से इसके कई नाम थे। गुरु ने कहा कि तुम जाओ, गुरु गोविंद सिंह ने कहा तुम जाओ पंजाब की तरफ चले जाओ और वहां जाकर के सिख धर्म का प्रचार प्रसार करो जाके। तो बंदा बहादुर उनके आदेश का पालन किया, और जब वो दिल्ली पहुंचा तो सूचना उसको पता चली कि गुरु की हत्या किसी ने उसकी हत्या कर दी है। उसने ये समझा कि मुगलों ने ही इसकी हत्या करवाई। तो बंदा बहादुर मुगलों को एक तरह से
नाको जो चना जो है उनको सिखा दिया था। अर्थात कहने का मतलब है कि बंदा बहादुर ने सिखों और मुगलों के साथ जबरदस्त उसने युद्ध किया। गुरु का बंदा बहादुर जो था वो बहुत ही कट्टर था। ये गुरु तो नहीं बना, लेकिन गुरुओं में इसकी संख्या गिनी जाने लगी। ये एक तरह से सिखों का बहुत बड़ा समर्थक था, सिख धर्म का अनुयायी, सिख धर्म अपना लिया था। और जब इसने मुगलों को मारना शुरू किया तो बहादुर शाह प्रथम ने इसके विरुद्ध सेना भेजी, मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, लेकिन वो मारा नहीं गया। फिर जहादार से ने कोशिश किया, वो भी नहीं मारा गया। लेकिन फर्रुखशियर के शासन काल में, याद कर लीजिएगा, मैं बताया भी था, फर्रुखशियर के शासन काल में बंदा बहादुर को, मैंने बताया था आपको कि फर्रुखशियर के शासन काल में बंदा बहादुर को 1715 ईस्वी में 1715 ईस्वी में उसको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करके उसको दिल्ली लाया गया। उसको लोहे के पिंजरे में बाकायदा लोहा लोहा पूरे उसमें शरीर में लोहा उसको सरियों में बांध करके लाया गया था और बाद में उसको जो है हत्या कर दी गई। तो बंदा बहादुर जो था ये मुगलों को जबरदस्त ने टक्कर दी थी। खैर, अब आइए हम बात करते हैं, अगला जो आता है उसका नाम है, सिखों का जो नेतृत्व संभाला है उसका नाम है कपूर सिंह। किसने संभाला? सिखों का जो अगला नेता जो बना, वो गुरु ने क्या नेता बना, उसका नाम था कपूर सिंह। इसने भी मुगलों के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा था और इस कपूर सिंह ने मुगलों के विरुद्ध उसने एक सेना तैयार की थी, उसका नाम था खालसा दल। खालसा दल, ये 1748 में खालसा दल किसने स्थापित किया था? कपूर सिंह ने। इसको नोट कर लें, खालसा दल की स्थापना किसने की थी? कपूर सिंह ने की थी। कब की थी? 1748 में कपूर सिंह ने ही इसको खालसा दल स्थापित किया था और इसको दो भागों में, सेना को दो भागों में बांटा था। एक का नाम था तरुण दल, एक का नाम था तरुण दल, दूसरे का नाम था बुढ़ा दल। बुढ़ा दल, इसका मत करें। तरुण दल का मतलब क्या है? क्या हुआ? कौन? ये सिख, ये भी सिख है। हाँ, मतलब उनके शिष्य है, गुरु गोविंद, गुरु बंदा बहादुर का शिष्य है। ठीक है, बंदा बहादुर का शिष्य था। खालसा दल का स्थापना की 1748 में दल स्थापित हुआ। तरुण दल और बुढ़ा दल, ये दो दल बनाए। एक दल में जवान सिपाही थे, एक में जवान सैनिक थे और इसमें बुढ़ा में बुढ़े सैनिक थे। बुढ़े सैनिक थे। तो यानी क्या था कि जवान लोग जाकर के पहले आगे युद्ध करेंगे और बुढ़ा लोग उनका, बुढ़े लोग जो है वो लोग उनको जो है पीछे से डिफेंस के रूप में उनकी सहायता करेंगे। इस तरह से सिखों ने धीरे धीरे अपनी सेना को बढ़ाना चालू कर दिया था। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। किनसे हुआ? वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों से हुआ। तो मराठा कमजोर पड़ गए। जब मराठा कमजोर हुए तो यहां पर भारत में सिख मजबूत हो गए। तो सिखों ने यानी अपने सिक्के भी चालू किए थे। आइए ध्यान दें, सिखों ने अपना सिक्के भी चलाए। किस नाम से? देग, नहीं आ रही आवाज? हेलो, आवाज आ रही है? धीरज, काहे डिस्टर्ब कर रहे भैया? चलिए बाकी कल बताएंगे। आप लोग 1 घंटे ज्यादा हो गया है, यहां से कल बताएंगे, ठीक है? चलिए, जय हिंद। इसके आगे हम कल बताएंगे आपको। ठीक, जय हिंद। 1 घंटा आप लोग जो है ज्यादा नहीं दे पाते।
चलिए छोड़िए, अभी लोग ज्यादा देर रहते हैं ना तो लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक। महेश। चलिए, जय हिंद।